ट्रेडिंग की 5 ऐसी मिस्टेक अगर आपने समय रहते नहीं सुधारी तो मेरे भाई आप ट्रेडिंग के अंदर नुकसान ही करते जाओगे। हो सकता है भी आपका नुकसान हो रहा हो और ज़्यादा भी नुकसान होगा। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर 5 ऐसी आपकी मिस्टेक बताऊंगा जो आप कर रहे हो और जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप देखना इन 5 में से कितनी मिस्टेक आप कर रहे हो, क्योंकि इस बात की तो मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ। आप इस वीडियो के लास्ट में आप देखोगे आप कम से कम 5 में से 3 ऐसी गलती कर रहे होगे जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस लग रहा है या जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नुकसान में हो रहे हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक क्या है? अब थोड़ा सोचो पहली मिस्टेक आपकी क्या हो सकती है। सबसे पहली मिस्टेक है दोस्तों आपकी कि आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी बात बताना कि आपको ट्रेडिंग करते हुए कितना टाइम हो गया है। हो सकता है आपको ट्रेडिंग करते हुए हो गया हो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या 1 साल हो गया हो, लेकिन अभी तक आपने अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाई है। हो सकता है आप एक मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, एक किसी और की स्ट्रेटजी फॉलो करते हो। आप कम से कम पूरा दिन के अंदर 5 से 10 यूट्यूब चैनल को देखते हो ना। अब होता क्या है, आप इतने सारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हो, अब उन सब की अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। आप क्या काम करते हो, आज आपने कोई स्ट्रेटजी यूज़ करी, उसमें आपका नुकसान हो गया। अब आपने सोचा अरे यार ये स्ट्रेटजी तो खराब है, ये स्ट्रेटजी तो मेरा नुकसान कर रही है। आपने किसी और यूट्यूब वीडियो देख ली, उसमें अरे यार ये स्ट्रेटजी तो बहुत बढ़िया काम करती है यार, अरे ये तो बहुत आसान है। आपने उसकी स्ट्रेटजी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसकी स्ट्रेटजी गलत है, लेकिन नहीं बताऊंगा गलती कहाँ आ रही है। अब आपका उसके अंदर भी थोड़ा प्रॉफिट हुआ, फिर नुकसान हो गया। आपने सोचा यार ये भी नुकसान कर रही है। आपने किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखी, उसमें देखा अरे यार ये तो स्ट्रेटजी काम कर रही है। आपने इसको वीडियो देख ली, आपने फिर उसकी स्ट्रेटजी अप्लाई करी, उसमें ही प्रॉफिट हो रहा है, भी नुकसान हो रहा है। आप परेशान हो गए हो। पता है उसका रीज़न क्या है दोस्तों? किसी की स्ट्रेटजी भी खराब नहीं है, इस खराब है आपका माइंडसेट। कैसे खराब बताता हूँ, देखो। मान लीजिए आपने किसी की स्ट्रेटजी यूज़ करी है, मेरी आपने स्ट्रेटजी यूज़ कर ली या 915 EMA यूज़ कर ली। भाई कितने दिन यूज़ कर ली, उसके ऊपर कितनी ट्रेड आपने कर ली, क्या आपकी एक्यूरेसी आ रही, कुछ पता है आपको? नहीं ना। आप क्या करते हो, आपके पास 10,000 रुपये, 15,000 रुपये हैं। अब आप ये सोच रहे हो भाई मैं इससे बहुत मोटा पैसा बना लूँ, ठीक है, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि भाई मैं अगर 15,000 रुपये हैं तो मैं 15,000 में कैसे मैं 100, 150, 200 ट्रेड तक पहुंच पाऊँ। भाई देखो 15,000 से मैं सच बता रहा हूँ आप बहुत पैसे नहीं बना सकते हो, ये रियलिटी बता रहा हूँ। 15,000 से आप सीख सकते हो, 10,000 से आप सीख सकते हो पैसा कैसे बनाया जाता है, स्ट्रेटजीज को परफेक्ट कर सकते हो। मानो एक बात मेरी मानना, आपको मैं 15,000 रुपये देता हूँ और आप क्या काम कर रहे हो, एक स्ट्रेटजी के ऊपर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं 15,000 रुपये दे रहा हूँ। भाई इसके अंदर ना तू प्रॉफिट कर, लॉस कर, कुछ भी कर, लेकिन इस सेम स्ट्रेटजी के ऊपर इस 15,000 रुपये से 150-200 ट्रेड कर बस। अगर तुमने इतना भी काम कर लिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ उस स्ट्रेटजी के अंदर आपकी जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कहाँ स्टॉप लॉस लगता है, कहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगता, कहाँ प्रॉफिट आता है, कहाँ प्रॉफिट नहीं आता है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक आपने नहीं करा है ना, तो उसको करना स्टार्ट करो। एक डायरी मेंटेन करो। मेरे पास डायरी कहाँ गई, मेरी दूर रखी है थोड़ी। डायरी मेंटेन करो, उसके अंदर देखो आपने एक स्ट्रेटजी के ऊपर कितनी ट्रेड ली है। अगर ये काम करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक स्ट्रेटजी कितना एक्यूरेसी दे रही है। तो ये तरीका आपका पहला है। और ये अगर मिस्टेक अगर आप कर रहे थे अभी तक, तो मेरे भाई ये पहली मिस्टेक और सबसे बड़ी मिस्टेक। अगर आपकी स्ट्रेटजी नहीं है और किसी और की स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप उसके ऊपर काम ही नहीं कर पा रहे हो, अगर किसी और की स्ट्रेटजी यूज़ भी कर रहे हो ना, तो उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी मिस्टेक की ओर, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है ओवर ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, आप करते हो ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग का सिस्टम समझाता हूँ मैं कैसे करते हो। आप क्या है, आपका जो एक डेली, देखो ये चीज़ आपको सब लोग सिखाते हैं, लेकिन आप फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो उस चीज़ को? आपको फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे आपने क्या काम करा, आज आपने एक सोचा दिमाग के अंदर, बहुत सारी वीडियोस देखी, आपने अपनी डायरी मेंटेन कर रखी है, आज का टारगेट लिख दिया आपने, मेरे पास 15,000 रुपये और मुझे 1,000 रुपये इधर से बनाने हैं आज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने 1,000 बनाने हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी आए हो आप। लेकिन भाई आप क्या करते हो, आप जैसी ट्रेड में बैठते हो ना, ट्रेड में बैठते ही आपका पहला लॉस लग जाता है। ठीक है, आपका टारगेट अगर 500 में कह रहे हैं कि भाई 500 का लॉस ले लूंगा, 1,000 कमाना है, बात खत्म। और पहली ट्रेड के अंदर अगर आपका 500 का लॉस लग जाता है तो आप सोचते हो अरे यार मैंने ट्रेड ही गलती से ले ली थी यार, ये हो गया था, वो हो गया था, फिर आप दोबारा ट्रेड ले लेते हो। मतलब आपने रूल ब्रेक कर दिया। जहां रूल ब्रेक हो गया पूरा सिस्टम खराब हो गया। कभी तो वो रूल ब्रेक से आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन 100 में से 70-80 बार ये होगा कि जो भी जितनी बार भी आप रूल ब्रेक करोगे उतनी बार आपका नुकसान होगा। 10 बार की अलग बात होती है, वो तुक्का लग जाता है कि भाई आपने ट्रेड ली और ट्रेड गलत चलेगी, लेकिन आपने रूल ब्रेक कर दिया, आपने कहा नहीं यार एक और ट्रेड लेता हूं, और उसमें आपका प्रॉफिट हो गया, जो लॉस था वो कवर हो गया, आपको बड़ी खुशी हुई। लेकिन ये चीज आपकी हर बार नहीं होगी, और जो चीज हर बार नहीं होती वो चीज हमें करनी नहीं होती है। ठीक है, वो काम करो जो हर बार होता है। ठीक है, जैसे आपका जो टारगेट है ना मेरे भाई, ओवर ट्रेडिंग उसको ही कहते हैं हम। जैसे आपने टारगेट लिया 1,000 रुपए का, अगर आपके 1,000 रुपए आज बन गए, ट्रेडिंग बंद कर दो, सेटअप बंद कर दो, अपने घूमने चले जाओ, बाहर निकल जाओ, कुछ भी करो। दूसरी चीज, अगर आपका लॉस है 500 रुपए का,
अगर आपका पहली ट्रेड के अंदर भी लॉस लग गया ना तो आज की ट्रेडिंग बंद, कि आज का दिन सही नहीं है, आज नहीं करनी भाई। 500 का नुकसान खा सकता हूँ, 1000 का नहीं खा सकता, बात खत्म। 2000 का नहीं ले सकता, 500 का लूंगा, बात खत्म। ले लिया, ओके, आज का दिन सही नहीं है, कल देखते हैं। ट्रेडिंग आपकी कभी बंद नहीं होने वाली है, जितने दिन चाहो उतने दिन चलती रहेगी तो, लेकिन आपको अपने पैसे को बचा के रखना है। अब आते हैं तीसरी मिस्टेक की ओर। तीसरी मिस्टेक आपकी स्टॉप लॉस नहीं लगाना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मैंने ऐसे ट्रेडर देखे हैं जो भाई स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करते हैं। मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरे भाई स्टॉप लॉस माइंड के अंदर भी लगता है इंसान के। और वो जो आप अगर चार्ट के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो ना, तो आपको माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको इमोशंस नहीं होने चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस दिख रहा है तो स्टॉप लॉस है, उस पर स्टॉप लॉस लगाना है। ये अगर नहीं कर पा रहे हो ना मेरे भाई, तो सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस अगर आपको दिख रहा है ये ट्रेड के अंदर मेरा 500 का नुकसान है, तो भाई 500 का नुकसान है, खत्म, बात खत्म। इस 500 का नुकसान को 1000 मत करो, 1000 से 2000, 2000 से 5000, कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। मार्केट की एक कैंडल ही आपका पूरा खत्म कर देगी मामले को। तो इस चीज को ध्यान रखो, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ मिस्टेक की ओर। जो फोर्थ मिस्टेक है आपकी फोमो ट्रेडिंग, फोमो और इमोशनल वाली ट्रेडिंग। जैसे आपने मार्केट खोली, ठीक है, आपने मार्केट खोली 10 बजे, और 10 बजे आपने देखा कि अरे यार 1 घंटा तो बहुत ही तगड़ा रैली थी यार, बहुत बढ़िया अप साइड में चली गई है मार्केट, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपने क्या काम करा यार, अभी और अप जाने वाली, अब जाने यार मेरे से तो मिस हो गया ये फोमो में। आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, आपको लगा कि यार ये मिस हो गया है मुझसे ट्रेंड। आपने क्या काम करा, वो ट्रेंड मिस हो गया यार, फिर से ट्राई करता हूँ और मैं क्या पता मुझे मिल जाए फिर से। आपने एक बार ट्रेंड निकल गया, लेकिन आपने उस चक्कर के अंदर ट्रेड ले ली, और भाई मार्केट ऊपर थी, मार्केट नीचे गिरने लगी, थोड़ा रिट्रेसमेंट आने लगा, उसमें आपका नुकसान हो गया, आप निकल गए ट्रेडिंग से। या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे यार बहुत देर हो गई साइडवेज, आज 3 PM ये मार्केट निकलने वाली है, जहां आपको ये आगे क्या यार कहीं मिस ना हो जाए ये, ठीक है। तो आपने 3 बजे से पहले ट्रेड लेके बैठ गए कि भाई अप साइड ही जाएगा आज, तो क्या इसको मिस ना हो जाए, इस वजह से आपने पहले ट्रेड ले ली, ये खत्म। इसको कहते हैं अर्ली ट्रेडिंग, ठीक है। और कभी ऐसा होता है कि 3 बजे की आप कैंडल ट्रेड करते हो और 3 बजे वाली कैंडल निकल जाती है अप साइड में, आपको तो भाई साहब बड़ी तगड़ी मार्केट थी, बड़ी तगड़ी कैंडल जा रही थी और मिस हो गई, और आप क्या करते हो, फिर अप साइड में ले लेते हो एक कैंडल निकलने के बाद, वो थोड़ा सा रिट्रेस आता है, आपका सारा पैसा खत्म। तो ये होता है फोमो। भाई फोमो के चक्कर में मत पड़ो, स्ट्रेटजी के ऊपर काम करो, प्लानिंग से काम करोगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। जो निकल गया वो निकल गया, वो अपना था ही नहीं मेरे भाई, अगर नहीं निकलता तो वो अपना था, ठीक है। अब आते हैं जो लास्ट वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब काम जो आप कर रहे हो ना, ये आप कर रहे हो बिना लर्निंग से। मेरे भाई पैसा सीखने से मिलता है, बिना सीखे कुछ भी नहीं मिलता है। जब तक आप ट्रेडिंग को सीखोगे नहीं, ट्रेडिंग पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको सबसे पहले सीखना है, उसके बाद कमाना है, ठीक है। तो सीखने के लिए क्या क्या तरीके हैं? पहला तरीका क्या है, अपनी खुद की प्रैक्टिस करो दबा के। दूसरा तरीका है, जैसे कि मैंने एक 90 डेज का कोर्स बना रखा, फ्री ऑफ कॉस्ट भाई, 1 रुपया भी चार्ज नहीं है आपसे। यूट्यूब के ऊपर है, प्लेलिस्ट है, जाके आप सर्च भी कर दोगे ना प्रशांत चौधरी, या आप ट्रेडिंग स्टार्ट विद ट्रेडिंग भी जीरो, कुछ प्रशांत चौधरी भी सर्च कर दोगे, सबसे ऊपर मेरी प्लेलिस्ट आती है 90 डेज की। एक बार जाके देख लो भाई, 2 वीडियो देख लो, 3 वीडियो देख लो, लाइफ चेंजिंग वीडियोस हैं। मतलब आपको ट्रेडिंग का टी से लेके ना जी तक सब सिखा दिया है मैंने, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इनको फायदा उठाओ, फ्री कोर्स है ये। जो कोर्स मैंने बनाया ना, पेड में भी नहीं मिलेगा, जो चीज़ मैंने आपको बताई है, तो जाके देखो, सीखो, मजा आएगा आपका, ठीक है। तो आई होप आपको ये 4-5 पॉइंट में, अब मुझे कमेंट करके आपको सबको बताने, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हो ना, सबसे पहले तो बताना भाई मैंने वीडियो लास्ट तक देखी है, और आप कितनी इन 5 में से कितनी मिस्टेक आप कर रहे हो। मुझे एक बार देखना है कि आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो, फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना के लेके आऊंगा, जो मिस्टेक आप कर रहे हो ना उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो जल्दी बताओ, जिससे कि आपकी वीडियो आ सके जल्दी से। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। भाई के चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारा चैनल जो है ना, एक बहुत तगड़ी वैल्यूएबल नॉलेज देता हूँ मैं, और ये चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रहा मुझे। ग्रो करना है, 1 मिलियन पहुँचाना है इसको। जय बाबा की भाई।